आप हनुमान चालीसा तो अवधी में पढ़ते हैं, लेकिन आपका बच्चा अवधी बोलता है तो उसे डांटते हैं कि गंवारू न बोलो। ये एक पाखंड है। गाँव में अगर आज आप जाएं तो बच्चों को अपनी अवधी भाषा में जब वो बात करते हैं तो उनके माँ बाप सोचते हैं कि अवधी भाषा में बात ना करे, या कोई भी लोग भाषा हो उसमें बात ना करे। वो सोचते हैं कि मेरा बेटा या तो अंग्रेज़ी में बात करे या तो खड़ी हिंदी में बात करे। गांव में ही जब उनके लालन पालन में ही जब ऐसी बातें आएंगी तो आखिर अवधी या कोई भी लोग भाषा अपने उस मूर्त रूप को कैसे हासिल कर पाएगी, कितने देर तक उसको रख पाएगी? इसके लिए आपका क्या प्रयास है? देखो, पूरी सांस्कृतिक चाल जो है वो बहुत उटपटांग है लोगों की, और जिस हीनता बोध की बात की जा रही है और जो विकास की एक भ्रमित धारणा की बात की जा रही है, वही इस बात के मूल में है कि लोग अपने बच्चों को अपनी लोक भाषाएं नहीं बोलने देते। या कोशिश ये करते हैं हमारा बच्चा भारतीयों की तरह अंग्रेज़ी बोलना तो छोड़िए, अंग्रेज़ों की तरह अंग्रेज़ी बोले। तो होता यह है कि ये दरअसल पाखंड है। आप हनुमान चालीसा तो अवधी में पढ़ते हैं, लेकिन आपका बच्चा अवधी बोलता है तो उसे डांटते हैं कि गंवारू न बोलो। ये एक पाखंड है। इसी के विरुद्ध में लोगों को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि वो एक भाषा छोड़ेगा तो कल छोड़ने का ये सिलसिला कहाँ जाके ख़त्म होगा आप नियंत्रित नहीं कर सकते। और इसका परिणाम देखिए, उत्तर प्रदेश में भी जो बोर्ड परीक्षा का आया है रिजल्ट, उसमें हिंदी में फेल होने वालों की संख्या बहुत अधिक है। तो आप चूँकि छोड़ने का संस्कार और अंग्रेजी की तरफ जाने का संस्कार या अपनी जड़ों से कटने का संस्कार अपनी नई पीढ़ियों में दिया है, और वो अभी तो उसके कुछ चिन्ह दिखने शुरू हो गए हैं, आगे ये भीषणतम समस्या के रूप में आने वाली है। हमारे बतकही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो दूर दूर तक साझा कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।